तो यहाँ तक समझ में आ गया, 7, 8 क्लियर। अब चलते हैं AAC 9। तो जैसे AAC 7 में आपका पुराना वाला 8 और 9 मर्ज किया था 5th एडिशन का 6th एडिशन में, वैसे ही AAC 9 के 6th एडिशन में 5th एडिशन का AAC 10 और AAC 11। 10 क्या था? क्वालिटी का, और 11 क्या था? सेफ्टी का। किसकी सेफ्टी? रेडिएशन सेफ्टी, या इमेजिंग के ऊपर जो स्टैंडर्ड था उसका क्वालिटी और सेफ्टी वाले दोनों स्टैंडर्ड्स को मर्ज करके AAC 9 बन गया है। अब AAC 9 में क्या चेंजेज हुए 6th एडिशन में? सो AAC 9 का A जो है, इसमें जो पुराने वाले 10A, B और C थे उन तीनों को मर्ज करके एक ही साथ कर दिया गया। स्टैंडर्ड को तो मर्ज किया ही है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को भी, कई सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को एक में मर्ज कर दिया गया। तो जो A था पहले कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी के ऊपर, वो B था जो टेस्टिंग के ऊपर, टेस्टिंग ऑफ इमेजिंग इक्विपमेंट, वो, और C जो था रिव्यू ऑफ इमेजिंग प्रोटोकॉल। जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके थे 5th एडिशन में कि कितने डोज देना है, कितना, किस टाइप के पेशेंट्स को, रिव्यू ऑफ इमेजिंग प्रोटोकॉल्स। ये तीनों ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 9A में मर्ज हो गए, राइट। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आया 9B, तो वो पहले वाले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का कौन सा होगा? 10D। तो 10D क्या बन गया? 9B। ये किसके बारे में बात करता था? ये स्टैंडर्ड था आपका एप्रोप्रिएटनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसका कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना ठीक है, एप्रोप्रिएट है कि नहीं, CT स्कैन करना जरूरी है, अल्ट्रासाउंड से काम कर चल जाएगा, ये सब हम डिस्कस पहले क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये 10D बन गया। अगला 9C जो है वो डेफिनेटली 10E जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था वो 9C बन गया। तो 5th एडिशन का जो 10E ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था वो अब 9C कहलाया। ये किस बारे में था? ये आपका पीयर रिव्यू, इंटरनल और एक्सटर्नल पीयर रिव्यू की जो हम बात करते हैं कि हमने जो रिपोर्ट करी, टेस्टिंग करी, उसको इमेज को दूसरी जगह भेज के, या अपने इंटरनल, अगर हमारे पास डिपार्टमेंट में कई सारे रेडियोलॉजिस्ट हैं तो उनसे रिपोर्टिंग करवाई है ना, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो इंटरनल एक्सटर्नल रिव्यू वाला जो पहले 10E था वो 9C बन गया, करेक्ट। अब अगला क्या है? 9D। सो 9D जो है वो F जो है वो 9D बन गया। जो पहले 10F था वो 9D में आ गया। वो क्या था? क्लिनिको रेडियो मीटिंग। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 9D में एज इट इज ही है जैसे पहले था, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद 10G जो है इसको डिलीट कर दिया गया है। सो 6th एडिशन में 10G हटा दिया गया है, जो किसके ऊपर था? पहले कैलिब्रेशन के ऊपर था। तो कैलिब्रेशन, रेडिएशन इक्विपमेंट का तो कैलिब्रेशन होता नहीं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। तो इसलिए सारा कैलिब्रेशन वाला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है वो FMS चैप्टर में ये भेज दिया, FMS 5C।
वहाँ पर कैलिब्रेशन की बात कर दी गई है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की भी बात की गई है। तो ये यहाँ से हटा दिया गया है 10G, 5th एडिशन का 10G 6th एडिशन में कहीं पर भी नहीं लिया गया है। सीधा इस चैप्टर में सीधा उसको 5 FMS5 जो आपका चैप्टर 8 है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। अगला जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हुआ फिर 9E, वो कौन सा हुआ फिर हमारा? H। क्योंकि G हटा दिया गया तो 10H जो था वो 9E बन गया। अब H क्या था? H था करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस, जहां पर भी डेविएशन आए हमारे क्वालिटी एश्योरेंस में। तो क्वालिटी एश्योरेंस में जब हमने किया, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट कराया, QA कराया, उसमें या कोई भी प्रोटोकॉल्स में कोई भी डेविएशंस आए तो उसका करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन प्लान क्या होगा, उसके बारे में ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है। तो 9A से लेके 9E तक 6th एडिशन में हमारा क्या कवर हो गया? क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ इमेजिंग। यहां तक क्लियर है? अब आगे बात करते हैं हम 9F से क्या चलेगा। सो 9F जो बात करेगा, यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा रेडिएशन सेफ्टी। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया बताना, सॉरी। क्वालिटी एश्योरेंस में जो 9A था, अभी मुझे याद आया, 9A जो था उसमें A, B और C 10 मर्ज तो हुआ है, थोड़ा सा लाइन भी ऐड हुई है। वो लाइन क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस में उन्होंने ऐड किया है विल ऑल्सो कवर न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या आता है आपका? पेट सीटी, गामा कैमरा, SPECT सीटी, सिंगल फोटोन एमिशन सीटी जिसको बोलते हैं, जो कि कैंसर डिटेक्ट करने के लिए ये होते हैं, और रेडियोथेरेपी जिसमें आपका लीनियर एक्सीलरेटर और ब्रैकीथेरेपी। इनको भी ऐड करना है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में, ये इसमें ऐड हुआ है। ऐसे ही 9F जो कि पहले क्या था? 10I, सॉरी 11A, 10 तो खत्म हो गया ना। अब 11 में हमारा पिछली बार 5th एडिशन में क्या था? 11 स्टैंडर्ड था रेडिएशन सेफ्टी के ऊपर। तो रेडिएशन सेफ्टी में जो है 11A जो था वो बन गया 9F अभी। तो इसमें 11A और 11B दोनों को मर्ज कर दिया गया है 9F में। 11A किसके ऊपर था? रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम के ऊपर। और 11B किसके ऊपर था? अलाइनमेंट, कि जो आपका रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम होगा वो किससे अलाइन होगा? हॉस्पिटल के सेफ्टी प्रोग्राम से। तो अगेन ये कहाँ चला जाएगा? PSQ 1F में। जब हमारा पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम बनेगा तो उसमें लैब का सेफ्टी प्रोग्राम और रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम दोनों ही अलाइन होंगे। तो ये B और ये 11A ये दोनों ऐड हो गया। अब यहाँ पर भी जो 11A है और 11B है, इस वाले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को जब 9F में मर्ज किया गया तो उसमें एक लाइन ऐड हुई। 9A में तो ऐड क्या हुआ था? क्वालिटी की बात हो रही थी। 9F में क्या ऐड हुआ?
क्वालिटी एश्योरेंस वर्ड यहां से हटा देंगे, सेफ्टी एज पर AERB गाइडलाइंस। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने हैं AERB गाइडलाइन के हिसाब से। किसके लिए? न्यूक्लियर मेडिसिन, पेट सीटी, गामा कैमरा, स्पीड सीटी एंड रेडियोथेरेपी, लीनियर एक्सेलरेटर, ब्रैकीथेरेपी। इसमें AERB की जो गाइडलाइंस है उनको ध्यान में रखते हुए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। ये लाइन भी 9F जो 6th एडिशन का ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है उसमें ऐड हुई। यहां तक क्लियर? आगे चलें। 9G। अब 9F जहां से स्टार्ट हुआ था हमारा रेडिएशन सेफ्टी के बारे में, उसमें 11A और B ऑलरेडी कवर हो गया। तो 11C जो है वो क्या बन गया? 9G। 11C किस बारे में बात करता था? 5th एडिशन में वो बात करता था पेशेंट की स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट करने से पहले, इमेजिंग करने से पहले पेशेंट की स्क्रीनिंग होगी। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कोई चेंज नहीं है, बस उसकी सीक्वेंसिंग चेंज हो गई है। 11D वो क्या बन गया अब? 9H। ये किस बारे में बात करता था? ये स्क्रीनिंग की बात करता था। ये बात करता था बियरिंग ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस। किसके द्वारा? पेशेंट एंड स्टाफ, यानी कि लेड एप्रन, थायराइड शील्ड, जो स्टाफ के PPE हैं उनको स्टाफ को पहनना है, या पेशेंट को जरूरत है तो पेशेंट को पहनाना है। तो सेम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का इंटेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। अगला 9I कहां से शिफ्ट हो गया? 11E से। ये किस बारे में बात करता था? जो सेफ्टी इक्विपमेंट डिवाइसेज हैं उनकी टेस्टिंग के बारे में, टेस्टिंग ऑफ सेफ्टी डिवाइसेज। तो 9F में तो हम बात कर रहे थे सेफ्टी इक्विपमेंट की, QA करा रहे थे। यहां पर बात हो रही है हमारी डिवाइसेज की टेस्टिंग की। तो इसमें हम क्या कर रहे थे? इसमें क्या करते हैं हम, जैसे आपके TLD बैच हैं उनको टेस्टिंग करवाते हैं तो वो बाहर एजेंसी को भेजना होता है। इसके अलावा जो आपके लेड एप्रन है उसकी टेस्टिंग कराते हैं एक्सरे के थ्रू, CT स्काउट व्यू के थ्रू या फ्लोरोस्कोपी के थ्रू। उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, मिनिमम एनुअली करते हैं। ये सब हम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 5th एडिशन में जब हमने बात की थी। तो इंटेंट में अगेन कोई चेंज नहीं है, 11I से 9I में शिफ्ट हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 9J, 11F जो था वो J बन गया। अब 11F किस बारे में बात कर रहा था? 11F ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था, उसमें बात हो रही थी आपकी स्टाफ की ट्रेनिंग की। तो रेडिएशन सेफ्टी के ऊपर स्टाफ की ट्रेनिंग होना चाहिए। तो अगेन इंटेंट वही है, ओनली सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9K कहां से शिफ्ट होके आ गया? 11G से। अब ये किस बारे में बात करता था? ये तो ट्रेनिंग की बात करता था, और ये बात करता है डिस्प्ले ऑफ इमेजिंग प्रिकॉशंस। या वार्निंग साइन। प्रेग्नेंट वुमेन कैन नॉट एंटर, रेडिएशन हजार्ड, इस टाइप के वार्निंग साइन को डिस्प्ले के बारे में बात करता था। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट अगेन शिफ्ट हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा अपडेट आया है। वो अपडेट क्या आया है बात कर लेते हैं।
तो 9K जो कि लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, इसमें डिस्प्ले की जो बात की गई है, डिस्प्ले ऑफ इमेजिंग वार्निंग साइंस, जैसे कि रेडिएशन हजार्ड और ये सब चीज, इसमें अब बात की गई कि इसमें आप इंक्लूड करेंगे प्रोसीजर रूम भी। प्रोसीजर रूम जिसे कि ERCP, ऑपरेशन थिएटर जो आपका एंडोस्कोपिक, रेट्रोग्रेड, कोलोनोजियोग्राफी, पैनक्रेटियोग्राफी, ERCP जो उसको, और OT ऑपरेशन थिएटर, यानी कि कोई भी प्रोसीजर रूम अगर भी वो भी है तो वहाँ पर भी आपको रेडिएशन हजार्ड के साइनेज डिस्प्ले करने होंगे। जैसे सियाम है आपका OT में रहता है तो उस एरिया में भी आपको रेडिएशन हजार्ड के साइनेज डिस्प्ले करने होंगे। ये एडिशन आ गया इस वाले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में। तो ये क्लियर है आपको? डिटेल में अगर इसके बारे में जो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं वो हम 5th एडिशन की क्लासेज में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 5th एडिशन का AAC 10 की क्लास आप देखेंगे तो आपको क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड इमेजिंग का जो है पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। और 5th एडिशन का AAC 11 की क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको जो सेफ्टी का, रेडिएशन सेफ्टी के बारे में बात करें वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 6th एडिशन का 9th स्टैंडर्ड अगर आपको पढ़ना है तो आपको पहले वो दोनों क्लास लेनी पड़ेंगी और इस क्लास के साथ आप उसको कंबाइंड करेंगे तो आपको पूरा डिटेल 6th एडिशन तक क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।